नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 चौथे के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और 10 का गणित डेली बेस पे रेगुलर बिना एक भी दिन जो है गैप किए पढ़ाया जाता है और पढ़ाए जा रहे चैप्टर से अगर किसी और बुक का किसी उदाहरण या इसी बुक के उदाहरण या कोई अन्य सवाल अगर आपको पूछना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि चौथा का तीसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब कह रहा है कि यश एक लड़का है जिसने टेस्ट दिया, तो उसको टेस्ट में जितने सही एक सवाल सही करने पर 3 नंबर और गलत करने पर 1 नंबर उसमें से काट लिया जाता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, मतलब ये पहला कंडीशन था। फिर क्या कर रहा है, अगर ये जो सही उत्तर पर अगर 3 की जगह 4 अंक दे दिया जाए और अशुद्ध उत्तर पर 1 की जगह 2 अंक अगर काट लिया जाए तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए, इसमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या टोटल ज्ञात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यश ने कितने सही उत्तर दिए और कितने गलत उत्तर दिए। तो अगर हम इन दोनों को अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमें टेस्ट के सही प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। तो उसके लिए मान लेते हैं पहले कि जो यश ने सही प्रश्न किए, तो सही प्रश्नों की संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या बराबर यक्स। फिर अशुद्ध मतलब गलत आप चाहें तो अशुद्ध भी लिख सकते हैं। गलत प्रश्नों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं कि है y। तो इस तरीके से सही प्रश्न x हो गए, गलत प्रश्न y हो गए। तो क्या कर रहा है पहले कंडीशन में कि सही उत्तर पर एक क्वेश्चन पे 3 अंक दिए जाते हैं, तो उसने x प्रश्न सही किए तो ये 3x हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे 3 सही नंबर दिया जा रहा है तो x प्रश्न किए तो 3x हो गया। और गलत प्रश्नों में 1 नंबर काट लिया जा रहा है तो उसने y प्रश्न किए हैं तो ये 1y हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ दे रहे हैं तो 40 अंक के बराबर हो जा रहा है। तो प्रश्नानुसार जैसा कि मैंने आपको समझाया, सही प्रश्न पर 3 नंबर, एक सही प्रश्न करने पर 3 नंबर। तो यक्स प्रश्न सही किए हैं तो ये हो जाएगा 3x और एक गलत करने पर 1 नंबर काट ले रहे हैं तो y गलत किए हैं तो ये प्लस y काट रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कटौती जोड़ने के लिए कहा नहीं गया है। तो 3x माइनस y करने पर आ जाएगा, कुल टोटल नंबर प्राप्त हो रहा है 40। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है कि यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो यक्स प्रश्नों को एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है तो यक्स प्रश्न सही किए तो ये 4x हो जाएगा। और गलत करने पे 2 अंक काट लिए जा रहे हैं तो y प्रश्न में एक क्वेश्चन गलत करने पे 2 अंक, तो y क्वेश्चन गलत करने पे 2y। इन दोनों को हम जब घटा दे रहे हैं तो टोटल नंबर प्राप्त हो जा रहा है 50। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बन जाता है। अब समीकरण 2 को यहाँ पर आप और छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये सभी हमारा 2 का गुणज है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2x। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं नहीं समझ पाते उनके लिए बता रहा हूँ। माइनस 2y बराबर 50 को आप लिख सकते हैं 25 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25 इंटू 2। तो 2 से 2 ये कट गया तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 25। तो आप जो इसको समीकरण 2 मान के सॉल्व कर रहे हैं आप इसको मान लीजिए, क्योंकि ये उसी का रूप है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है और दोनों का चिन्ह जो है समान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 जैसा कि हमारा दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस और ये माइनस प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया और 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा केवल x बराबर 40 में से 25 जाएगा तो 15।
तो इस तरीके से हमें यक्स का मान तो 15 प्राप्त हो गया। अब इस जो यक्स का मान 15 प्राप्त हुआ है, अब इसको चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 15 को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 15। समीकरण 2 जैसा कि दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25, तो x का मान 15 है तो 2 यहाँ x की जगह गुणे में 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 25, तो 15 दूनी है 30 माइनस वाई बराबर 25, तो यहाँ से इस साइड माइनस वाई या 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 30, तो माइनस वाई बराबर माइनस ये 5, माइनस से माइनस कट गया और वाई का मान आ गया 5। तो यक्स हमने क्या माना था, सही प्रश्नों की संख्या, तो यक्स का मान आ गया 15, माने सही प्रश्न किए हैं उसने 15। और गलत प्रश्नों की संख्या वाई माना था, वाई का मान आ गया 5, तो वाई बराबर आ गया 5। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो जो हमारे कुल प्रश्न आएंगे, ये कुल प्रश्न सही प्रश्न और गलत प्रश्नों की संख्या के योग के बराबर होगा। कॉमन सेंस थे, उसने ये तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, किसने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए, उसने ये लिखा होता तो बात अलग होती, लेकिन ये नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कुल प्रश्न जो है सही प्रश्न और गलत प्रश्नों का योग होगा, तो ये हम सही प्रश्न और गलत प्रश्नों को जोड़ देंगे, तो सही प्रश्नों की संख्या है 15 और गलत प्रश्नों की संख्या है 5, तो 15 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 20 प्रश्न। तो इस तरीके से टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर आपको लग रहा है कि बताया गया सवाल में, मतलब अगर सवाल में हमारा मान अगर गलत है, इसको रफली चेक कर लिया जाए, तो x और y का मान आप दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन में कहा गया है उसमें भी कर सकते हैं कि क्या कहा गया है कि एक सही प्रश्न करने पर 3 नंबर, तो 15 सही प्रश्न किया है तो 3 गुणे 15। एक गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर काट रहा है तो 5 गलत किया है, तो इसमें से 5 गुणे 1, तो 15 तियाँ 45 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 40, जो कि इसमें योग दिया गया है 40 अंक अर्जित करते हैं। पहला कंडीशन तो सही आ रहा है। फिर क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो 15 प्रश्न सही किए हैं तो 15 गुणे 4, ये काम रफली है आपको चेक करने के लिए। फिर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जा रहे हैं, तो 5 प्रश्न गलत किए हैं तो माइनस 2 गुणे 5, तो 15 चौके 60 और 5 दूनी 10 बराबर आ जाएगा 50। तो दोनों क्वेश्चन को हमारे x और y का मान जो है संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मान निकाला है वो सही है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको नोट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमको कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसके लिए मैंने मान लिया कि जो हमने सही प्रश्नों की संख्या है वो x है और गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो y है। फिर उसके प्रश्नानुसार क्या कर रहा था कि अगर यस जो है एक सही उत्तर देता है तो 3 नंबर, तो यक्स प्रश्न है तो ये 3x हो जाएगा, और एक गलत करता है तो 1 नंबर कट जा रहा है, तो y क्वेश्चन गलत किए हैं तो y में 1 से गुणा होकर y आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ये दूसरे पार्ट में कि एक सही उत्तर देने पे 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत उत्तर देने पे वो 2 नंबर कट जाते हैं, तो यक्स प्रश्न सही किए तो 4x माइनस 2, वाई प्रश्न गलत किए 2y बराबर 50 हो गया। फिर यहाँ सब में 2 कॉमन था, 2 को अलग लिए तो यहाँ से 2 हट के 2x बचा माइनस 2 हट के केवल y बचा बराबर 50 को हम 2 गुणे 25 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। फिर समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1 दोनों में देख रहे हैं कि y का गुणांक भी सही समान है और चिन्ह भी बराबर है, तो जब चिन्ह बराबर होता है तो समीकरण दोनों को हम घटा देते हैं, अगर अलग रहता है तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 2x माइनस वाई और 25 घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, या माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाई माइनस वाई से कट गया, 3x में से 2x गया बचा x बराबर 40 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा 15। तो इस तरीके से x का मान आ गया 15। अब इस x के मान 15 को आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या चाहे समीकरण 2 में रख दें, यहाँ पे आपकी इच्छा जो करें। तो x बराबर 15 को मैंने समीकरण 2 में रखा, तो समीकरण 2 जैसा कि दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25, तो 2x माइनस वाई बराबर 25 में x की जगह 15 रखें तो 2 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 25, 15 में 2 का गुणा हुआ 30 आ गया, 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, तो माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 30 हो जाएगा।
मतलब -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5 आ गया। तो टेस्ट में कुल प्रश्न जो है सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न निकल जाएगा। तो सही प्रश्न x था, गलत प्रश्न y था, तो 15 5 दोनों 20 हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा भी। अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।